हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे मास यानी HCF, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाई कॉमन फैक्टर, और हिंदी में महत्तम समापवर्धक निकालना सिखाएंगे। देखिए, सवाल में 12, 15, 20 का हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। तो इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेंगे, 12 को अलग, 15 को अलग, 20 को अलग। अब हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, जैसे एलसीएम होता है ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, 12 का सबसे पहले हम एलसीएम विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। तो 12 सबसे पहले देखिए छोटे से छोटे टेबल से कट रहा है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, लास्ट में जब भी सम संख्या हो, देखिए जैसे 2 है ना, नंबर के लास्ट में 2 है यानी सम संख्या है। जब भी सम संख्या हो तो वो 2 से कटता है। तो 2 से काटिए, 2 यहाँ लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 12 कट जाए। 2 छंग 12 कितनी बार जा रहा है? 6 बार जा रहा है। तो जब 6 बार जा रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे? 6 लिख देंगे ऐसे, ठीक। फिर नीचे एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे। अब आपको ध्यान देना है, 6 भी सम संख्या है। तो आप इसे देखेंगे कि 2 के पहाड़े में आ रहा है। जी हाँ, 2 3 6। तो जो पहाड़ा पढ़ोगे आप वो यहाँ लिख दोगे। और 2 3 6 कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो 3 आप कहाँ लिखोगे? नीचे ऐसे लिख दोगे, ठीक। उसके बाद देखिए लाइन ऐसे खींच लोगे। अब ये 3 देखिए विषम संख्या है, तो सम नंबर से कभी नहीं कटेगा। ये विषम नंबर से कभी नहीं कटेगा, ये सम नंबर से कटेगा। तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं। अब हम उसके ऊपर चलेंगे, 3 से देखिए कटेगा। जी हाँ, कट रहा है। तो 3 से आप काट दोगे। 3 एकम 3, एक बार जा रहा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये वाला तो यहाँ तक हो गया। अब हम इसी तरह से 15 का भी निकाल लेंगे। चलिए 15 का निकालिए। 15 के लास्ट में देखिए कौन सी संख्या है? 5, यानी विषम नंबर है। तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्लियर हो गया। तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 के पहाड़े में देखिए 15 आता है। जी हाँ, आता है। तो हम 3 से काटेंगे। 3 5 15, 5 बार जा रहा है तो 5 नीचे लिखा जाएगा। फिर आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये विषम नंबर है, फिर नीचे वाला आया। तो देखिए 3 से कटेगा? 3 के पहाड़े में आएगा? नहीं आ रहा है। तो हम ऊपर चलेंगे। 4 तो सम नंबर, 4 से कटेगा नहीं। तो हम 5 से काटेंगे। तो 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, एक बार गया ना, तो 1 आ गया। लास्ट में दोस्तों हमें 1 ही लाना है, आपको ध्यान देना है, सब में 1 1 लाना है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको ऐसे काटते चले जाना है नीचे तक। देखिए तीसरा ये 20 है। तो 20 देखिए लास्ट में 0 है। 0 रहेगा तो भी ये सम नंबर से कटेगा। सम नंबर सबसे पहले 2 है तो 2 से काटिए, 2 से काटिए। 2 दहम में 20, 10 बार जा रहा है तो 10 इसके नीचे लिखा जाएगा। ये 10 हो गया, ठीक। 2 दहम में 20। फिर 0 लास्ट में है तो फिर 2 से कटेगा। तो 2 से काट लीजिए। 2 पंचे 10, 5 बार जा रहा है। अब देखिए ये वाला क्या हो गया? ये तो विषम नंबर आ गया। अब विषम नंबर 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 के पहाड़े में 5 आएगा? नहीं आएगा। 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर बोला 5 के पहाड़े से ही कटता है। 5 एकम 5, 1 आ गया ना, यही रुक जाना है। सब में देखिए 1 1 1, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आपको ऐसे नीचे काटते चले जाना है, ठीक। 1 आएगा, रुक जाना है। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए इन सब का हम आपस में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 1 2, 2 बार है तो 2 बार ऐसे गुना के रूप में लिख लेंगे, 2 गुने 2। फिर 3 है तो फिर क्या करेंगे? 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 3 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला ख़त्म हो गया। अब ये वाला चलिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे ऐसे, फिर गुने। फिर 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक। और एक चीज़ ध्यान देना, ये 12 है, 12 का निकला है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 12। 12 का निकला है तो 12। और ये किसका निकला है? 15 का, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 15, ठीक। और अब इसका पारी है तो यहाँ पर आप 2 2, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2। फिर उसके बाद 5 है तो 5। और ये किसका निकला है? एलसीएम, सॉरी मस, ये 20 का है गुणनखंड, तो 20 ऐसे लिख देंगे।
अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसा नंबर इन तीनों में ढूंढना है, यहाँ पर जो है तीनों में, कि इस वाले में भी और इस वाले में भी और इस वाले में भी तीनों में मिल सके सेम सेम। जैसे देखिए 2 इसमें है ना, 1 2 है तो 2 इसमें है। अब इसमें ढूंढिए 2 है, नहीं है, और इसमें 2 है लेकिन 1 में नहीं है, तो 2 नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, ये वाला 2 है, ये भी तो 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 भी नहीं लिखना है। 3 देखिए, 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो 3 भी नहीं लिखेंगे। 5 ट्राई कर लेंगे, 5 इसमें है, इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है, तो 5 भी नहीं लिखेंगे। देखिए लास्ट में हमारा क्या आया था, 1 आया था, तो 1 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर 1 आया था, इसमें भी 1 से इसमें गुणा कर देंगे। फिर 1 आया था, 1 से इसमें गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, गुणा करने पर उतना ही आएगा। हम बता रहे हैं आपको कि मास कैसे निकालेंगे। जब नहीं मिल रहा है इसमें से कोई, तो 1 1 जो लास्ट में आए उसका गुणा कर देंगे। अब देखिए 1 1 तीनों में मिल रहा है, जो इन तीनों में मिले, यानी 12 वाले में भी मिले गुणनखंड में, 15 गुणनखंड में, 20, इन तीनों में मिले, 1 1 देखिए तीनों में मिल गया, तो हमारा HCF यानी मास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 1 आ गया ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जो तीनों में मिला 1 1 तभी हम लिखेंगे, इन सब में नहीं मिल रहा था तो नहीं लिखें, जो मिलेगा तीनों में वही HCF हो जाएगा। तो हमारा 12 15 20 तीनों का HCF कितना निकल के आया, 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये सवाल आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।